नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सूजस बुलेटिन है 18 जून 2024 की। ठीक है, सूजस बुलेटिन। पहले मैं बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है ना, उनको ही परीक्षा की दृष्टि से उनको ही अच्छी तरीके से देखेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, है ना, जो महत्वपूर्ण है। ठीक। और करंट का सीधा जुगाड़ ये है, अगर जैसे कि इम्पोर्टेंट है ना, तो चाहे वो 2 साल पुराना ही है तो आएगा। जैसे कि सैंड नीति है, खनिज नीति है, ठीक है, पर्यटन नीति है ना। इस प्रकार से जो है 2024 के वहाँ से क्वेश्चन आते हैं और इस प्रकार से आएंगे, है ना। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पदक प्राप्त 50 खिलाड़ियों को। अब सूजस की समस्या सिर्फ यही है, इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो अंदर छुपे हुए होते हैं ना, और वो जो गणित के जो डिजिटल होते हैं उनको भी हिंदी में ही दे देते हैं। ये ऐसे नहीं कि हेडिंग से दे दें, ठीक है, हेडिंग से भी देते हैं लेकिन वो छुपे होते हैं, कहने का मतलब जैसे कि इनमें होते हैं वो। पदक प्राप्त 50 खिलाड़ियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति मिलेगी। 50 पदक प्राप्त 50 खिलाड़ियों को कनिष्ठ सहायक पर पदोन्नति में 2 वर्ष की छूट मिलेगी। विभिन्न सेवा नियम में संशोधन होंगे। अनुकंपा नियुक्ति के 29 प्रकरणों में शिथिलता 29 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की। ठीक है। मुख्यमंत्री ने आवेदन में विलंब के 16 प्रकरणों में शिथिलता देते हुए मृतक राजकीय कर्मचारियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने का अनुमोदन किया। ठीक है। इसके बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कृषि उपज मंडी समितियों में विकास कार्यों को स्वीकृति दी। है ना। ये फ़ोटो तो पुराने हैं, ठीक है, पहले पढ़ चुके हैं इनको, ये पुराने हैं फ़ोटो तो कहे, लेकिन जो फैक्ट है ना वो नए हैं। 18 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से मंडी यार्ड संपर्क सड़क निर्माण एवं क्षतिग्रस्त संपर्क सड़कों की मरम्मत होगी। ठीक। ये वो गांव गांव दौरा किया था ना, तब का है ये। मुख्यमंत्री ने विभागीय जांच के 19 प्रकरणों का निस्तारण किया। ठीक है। योग दिवस। अनुशासनहीन कार्मिकों के विरुद्ध वार्षिक वेतन वृद्धियां एवं पेंशन रोकने की कार्रवाई। अनुशासनहीन कार्मिकों के विरुद्ध वार्षिक वेतन वृद्धियां एवं पेंशन रोकने की कार्रवाई। इसके बाद में हाथों हाथ मिल रहा योजनाओं का लाभ। ठीक है। श्रीगंगानगर मनप्रीत कौर को पीएम आवास योजना का लाभ मिला। गिरधारी धाम को पाइपलाइन योजना में 15,000 रुपये का अनुदान। ये इतने खास नहीं है, लेकिन जो किस उपलक्ष्य में मिल रहा है ना, ये इस वजह से खास है। ठीक है। उच्च घनत्व हरित आवरण विकसित करने पर जोर। फिर वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव के लिए साइबर सुरक्षा एडवाइजरी जारी। योग को दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी हैं ये। ठीक। और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी भी हैं। बाड़मेर में बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय है ना, तो ये पूछ सकता है वो कौन सा है, बाड़मेर है ना, बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत किसान कल्याण छात्रावास में बालिकाओं को सामान्य योग प्रोटोकॉल का अभ्यास कराया गया तथा प्राणायाम और ध्यान के स्वास्थ्य लाभों की जानकारी दी गई। तो चलिए लेते हैं एक एक को। पदक प्राप्त 50 खिलाड़ियाँ। जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नेशनल चैंपियनशिप और पैरा नेशनल चैंपियनशिप में पदक प्राप्त 50 खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नेशनल चैंपियनशिप और पैरा नेशनल चैंपियनशिप में पदक प्राप्त 50 खिलाड़ियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति दिए जाने एवं उन्हें माध्यमिक शिक्षा विभाग आवंटित किए जाने की मंजूरी प्रदान की। ठीक है। एलडीसी बना दिया है भाई, है ना, सरकारी जो स्कूल हैं उनमें 50 खिलाड़ियों को, जो ये वो हैं जो जैसे कि पैरा ओलंपिक है, ठीक है, या फिर जो चैंपियनशिप है नेशनल चैंपियनशिप, उनको है ना खेल विभाग के तहत आवंटित किए जाने की मंजूरी प्रदान की। नेशनल चैंपियनशिप एवं पैरा नेशनल चैंपियनशिप में पदक प्राप्त इन 50 खिलाड़ियों को जांच एवं परीक्षण उपरांत नियुक्ति के योग्य पाया गया। इन 50 खिलाड़ियों को नियुक्ति प्रदान करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया। शीघ्र ही इन्हें माध्यमिक शिक्षा विभाग कनिष्ठ सहायक के पद पर पदस्थापित किया जाएगा। ठीक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के महत्वपूर्ण निर्णय। पदोन्नति में 2 वर्ष की छूट मिलेगी। विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन होंगे। अनुकंपा नियुक्ति के 29 प्रकरणों में शिथिलता। जब कितने को दी है, 50 को दी है ना, 50 खिलाड़ियों को। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार कार्मिक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। जब इसमें खास है जो देखते हैं, निर्णयानुसार पदोन्नति के लिए वांछित अनुभव या सेवा अवधि में 2 वर्ष की छूट के लिए विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन किए जाएंगे।
जिन कार्मिकों ने विभागीय पदोन्नति है ना, यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना, छोड़ते हैं। और अनुकंपा नियुक्ति 29 प्रकरणों में शिथिलता, देखते हैं क्या शिथिलता दी है। भजनलाल शर्मा ने राजकीय कार्मिक की मृत्यु के उपरांत आश्रित की अनुकंपा नियुक्ति के 29 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने इस संवेदनशील निर्णय से मृतक आश्रित परिवारों को संबल लेगा। मुख्यमंत्री ने आवेदन में विलंब के 16 प्रकरणों में शिथिलता देते हुए मृतक राजकीय कर्मचारियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने का अनुमोदन किया है। न्यूनतम आयु सीमा में विलंब अवधि के 9 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की गई है। आगे चलते हैं। 18 करोड़ 86 लाख रुपये करोड़, जो कोई योजना है, कोई प्रमुख इवेंट है ना, वो है काम के। जैसे कि किसानों और व्यापारियों को आधारभूत सुविधा मिलेगी, मंडियों में आवक बढ़ने से राजस्व में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य की विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए 18 करोड़ 86 लाख रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इससे मंडी यार्ड निर्माण, संपर्क सड़कों का निर्माण तथा क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के कार्य करवाए जाएंगे। इस मंडी से कृषि उपज मंडी समिति सोजत सिटी पाली, पलसाना एवं श्री माधोपुर सीकर, अनाज मंडी बीकानेर, मेड़ता सिटी नागौर तथा दूदू जयपुर में विभिन्न विकास कार्य करवाए जाएंगे, है ना। इसको दोबारा से देखते हैं। इससे मंडी यार्ड निर्माण, संपर्क सड़कों का निर्माण तथा क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के कार्य करवाए जाएंगे। इस स्वीकृति से कृषि उपज मंडी समिति सोजत नेपाली है, पलसाना एवं श्री माधोपुर सीकर, पलसाना एवं श्री माधोपुर सीकर, अनाज मंडी बीकानेर, ठीक है। इस स्वीकृति से कृषि उपज मंडी समिति सोजत की मेहंदी भी पाली है, और जो सिंदूर मेला लगता है ना, वो भी पाली में लगता है। रणकपुर जैन मंदिर पाली है, ठीक है। और भवाई नृत्य और जवाई बांध वो भी पाली है, ठीक। पलसाना एवं श्री माधोपुर सीकर तहसील है श्री माधोपुर सीकर में, पलसाना एवं श्री माधोपुर सीकर। अनाज मंडी बीकानेर, है ना, तो श्री माधोपुर ये जो सीकर में है, अनाज मंडी वो बीकानेर में है ना, ये श्री माधोपुर सीकर में है, सीकर की तहसील है श्री माधोपुर बीकानेर। मेड़ता सिटी नागौर तथा दूदू जयपुर में विभिन्न विकास कार्य करवाए जाएंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कथन कारण बाणी दे सकते हैं यहाँ से, है ना। आगे चलते हैं। अनुशासनहीन कार्मिकों को विरुद्ध वार्षिक वेतन वृद्धियाँ एवं पेंशन रोकने की कार्रवाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विभागीय जांच के प्रक्रियाधीन 19 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए अनुशासनहीन एवं कर्तव्यहीन कार्मिकों के विरुद्ध वार्षिक पेंशन वृद्धि एवं पेंशन रोकने की कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने राज्य सेवा के 4 सेवारत अधिकारियों के विरुद्ध शास्ति के प्रकरणों में आरोप प्रमाणित होने पर राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 के नियम 16 के तहत वेतन वृद्धियाँ रोकने का निर्णय लिया है। इसी के प्रकार नियम 16 CCA के तहत जांच के 7 प्रकरणों में 8 सेवानिवृत्त अधिकारियों की समानुपातिक पेंशन रोकने का अनुमोदन भी किया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, है ना। यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन। योग दिवस, योग करें निरोग रहे, अंतर्राष्ट्रीय। पेट के बल लेट जाएं, श्वास अंदर भरते हुए अपने घुटनों को धीरे धीरे पीछे की ओर मोड़ें और एड़ियों को कूल्हों के पास लाएं। अपनी क्षमता के अनुसार पंजों या टखनों को हाथों से मजबूती से पकड़ लें। श्वास अंदर लें, जांघों, सिर और छाती को जितना हो सके उतना ऊपर उठाएं। पंजों या टखनों को खींचें और सिर की ओर लाएं, ऊपर की ओर देखें। इस स्थिति को 10-20 सेकंड तक बनाए रखें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को मुक्त करें, भुजाओं को शरीर के बगल में रखें और आराम करें। 3 दिन शेष। अनुशासन कंधों, घुटनों के जोड़ों और रीढ़ की हड्डी के लिए एक अच्छा अभ्यास है। यह मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए लाभकारी होता है, क्योंकि यह यकृत और अग्नाशय की मालिश करता है। यह पीठ, बाहों, टांगों, कंधों, गर्दन, पेट की अस्थियों, मांसपेशियों और स्नायुओं की जकड़न को दूर करता है, ठीक। आगे चलते हैं। फिर हाथों हाथ मिल रहा है योजनाओं का लाभ। ये तो 12 से 15 चल रहा है ना, सेवा शिविर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कौशल नेतृत्व में प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे ग्रामीण में है तो ग्रामीण सेवा शिविर, शहर में तो शहरी सेवा शिविर 2026 आम जनता के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से कई वर्षों पुरानी समस्याओं का मौके पर निस्तारण हो रहा है। साथ ही पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मौके पर ही लाभ मिलने पर लाभार्थी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान सरकार का धन्यवाद जता रहे हैं। श्रीगंगानगर मनप्रीत कौर को PM आवास योजना का लाभ मिला। PM आवास योजना, PM आवास योजना, ठीक, PM आवास योजना
ये शिविर चल रहे हैं, ये है ना, जो रोज़ आते हैं, जैसे शहर में तो शहर का, दिन में तो दिन का, और अपने अपने डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं ना वो कैंप लगाते हैं, और जो गांव की है तो गांव की जनता, और शहर के हैं तो शहर की जनता, उनकी जो समस्या है उनको हल किया जाता है। 15,000 रुपये का अनुदान। ठीक, आगे चलते हैं। राजसमंद 30 वर्षों के बाद, ये कहाँ का है? दीनगढ़ मेर ग्राम पंचायत शिविर के दौरान। हनुमानगढ़ है, ये बूंदी है। ठीक है, इसके बाद में ये राजसमंद है। 30 वर्षों बाद नाम में संशोधन। लसाड़ी ग्राम पंचायत के चेतन सिंह एवं विक्रम सिंह के राजेश अभिलेखों में नाम त्रुटिपूर्ण दर्ज होने के कारण उन्हें लंबे समय से विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक एवं राजकीय योजनाओं से संबंधित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब शिविर में इस 30 वर्षों पर समस्या समाधान हो गया। 40,000 रुपये। बूंदी पशुपालकों को पशु बीमा से 40,000 सुरक्षा गारंटी मिली है ना। वो योजना होती ना तो फिर काम का आता। जैसे ग्राम पंचायत में शिविर के द्वारा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना द्वितीय चरण के तहत ग्रामीणों को उनके पशुधन के लिए बीमा पॉलिसियाँ वितरित की गई है। द्वितीय चरण। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास की परियोजना की तीसरी उच्चाधिकार समिति की बैठक। उच्च घनत्व हरित आवरण विकसित करने पर जोर। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना की तीसरी उच्चाधिकार समिति की बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में आयोजित हुई। बैठक में AFD फ्रांस द्वारा वित्तीय पोषित इस परियोजना के विभिन्न घटकों की विस्तृत समीक्षा कर वित्तीय वर्ष 26-27 की वार्षिक कार्य योजना प्रस्ताव को स्वीकृति। मुख्य सचिव ने कहा है ना, मुख्य सचिव ये है वी श्रीनिवासन, बी श्रीनिवासन है। ठीक है, आगे चलते हैं। बैठक में AFD फ्रांस द्वारा वित्त पोषित इस परियोजना है ना, ये काम का है भाई। कौन सी बात है? ये उच्च घनत्व आवरण विकसित करने पर जोर। तकनीकी मानकों का अनुरूप कार्यों का क्रियान्वयन हो। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना की तीसरी उच्चाधिकार समिति की बैठक मुख्य सचिव अध्यक्षता में शासन सचिवालय में आयोजित हुई। बैठक में AFD फ्रांस द्वारा वित्त पोषित है ना। अब ये पूछ लेगा वो कि बताइए किसके द्वारा वित्त पोषित है? फ्रांस है। नाम क्या है? राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना की तीसरी उच्चाधिकार समिति की बैठक मुख्य सचिव अध्यक्षता में शासन सचिवालय में आयोजित हुई। बैठक में AFD फ्रांस द्वारा वित्त पोषित इस परियोजना के विभिन्न घटकों की विस्तृत समीक्षा कर वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्य योजना प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। मुख्य सचिव ने कहा कि परियोजना के तहत किए जा रहे कार्यों में लक्ष्य पूर्ति के साथ परिणाम जमीन स्तर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। अन्य तो वो यही पूछेगा भाई, बताइए निम्न में कौन सी फ्रांस के द्वारा वित्त पोषित है? AFD की फुल फॉर्म क्या है भाई? AFD राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना की तीसरी है ना, AFD, और जो भी किसके माध्यम से पोषित है? फ्रांस के, है ना, ये ध्यान रखना है। 26-27 की वार्षिक कार्य योजना प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक गतिविधि का प्रभाव स्थानीय समुदाय, पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधनों पर सकारात्मक एवं परिवर्तनकारी रूप से परिलक्षित होना चाहिए। ठीक, परियोजना कार्यों में परिवर्तन दिखे, सफलता की कहानी प्रेरणा बने, हितग्राहकों और स्थानीय जनसमुदाय की सहभागिता सुनिश्चित हो। ठीक है, मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी गतिविधियों का निष्पादन निर्धारित तकनीकी मापदंडों एवं गुणवत्ता मानकों के अनुरूप किया जाए। उन्होंने परियोजना के प्रत्येक घटक की नियमित मॉनिटरिंग एवं समय समय पर प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। स्थानीय प्रजातियों का संरक्षण और उच्च घनत्व हरित क्षेत्र विकसित हो। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पौधारोपण एवं चारागाह विकास कार्यों में स्थानीय क्षेत्र विशेष के अनुकूल प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने उच्च घनत्व वाले हरित क्षेत्र विकसित करने, बड़े आकार के पौधों के रोपण तथा उन्नत एवं बड़ी नर्सरियों के विकास पर विशेष ध्यान देने को कहा। और देखते हैं, मुख्य सचिव ने कहा कि परियोजना के तहत किए जा रहे कार्यों की सफलता के उदाहरण सामने आने चाहिए। अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे मॉडल विकसित किए जाए जिनसे क्षेत्र में हरित आवरण बढ़ने, भूजल के स्तर में सुधार, जैव विविधता में संरक्षण तथा स्थानीय समुदाय की आजीविकाओं में सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
परियोजना के कार्यों का परिवर्तनकारी होने चाहिए, उनका लाभ आमजन प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सके। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को सौंपे गए दायित्वों का प्रभावी निर्वहन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि परियोजना से जुड़े ग्राहकों एवं स्थानीय समुदायों के विचारों और सुझावों को भी प्राथमिकता दी जाए। स्थानीय आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप कार्यों की योजना बनाकर उनका क्रियान्वयन की जाए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि परियोजना में किए जा रहे कार्यों के प्रभाव का आकलन करने के लिए परिवर्तन के सूचकांकों का निर्धारण कर परियोजना के प्रारंभ एवं वर्तमान स्थिति की तुलनात्मक समीक्षा करें। ठीक है। जल संरक्षण और भूजल स्तर सुधार के प्रयास प्रभावी हो। है ना। तो ये इसमें कौन सा, ये फ्रांस का। ठीक है भाई, कौन सी योजना है? राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना किसके द्वारा संचालित है? फ्रांस के द्वारा वित्त पोषित है भाई। ठीक, बैठक में AFD फ्रांस द्वारा वित्त पोषित इस परियोजना, इसी वजह से पड़ा है। आगे चलते हैं। वो कथन कारण बारे दे देगा ना, कि वो ये देगा क्वेश्चन। ये तो अब तो नॉर्मल लग रहा है। जैसे ये देगा कि ये बता राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना है, वो किसके माध्यम से वित्त पोषित है। एक तो ये दे देगा, यहाँ पर ये दे देगा राजस्थान वानिकी जैव विविधता विकास परियोजना है, उनसे निम्नलिखित में कौन से कथन कारण की व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। आई बात समझ में। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पौधारोपण एवं चारागाह विकास कार्यों में स्थानीय एवं क्षेत्र विशेष के अनुकूल प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने उच्च घनत्व वाले हरित क्षेत्र विकसित करने, बड़े आकार के पौधों के रोपण तथा उन्नत एवं बड़ी नर्सरी के विकास पर विशेष ध्यान देने को कहा। यह है फ्रांसीसी विकास एजेंसी। जल संरक्षण और भूजल स्तर सुधार के प्रयास प्रभावी हो। मुख्य सचिव ने कहा कि परियोजना के माध्यम से जल संरक्षण संरचना का विकास इस प्रकार किया जाए कि भूजल स्तर में वृद्धि हो तथा स्थानीय जल संसाधनों का पुनर्भरण सुदृढ़ हो। मृदा एवं जल संरक्षण गतिविधियों के दीर्घकालीन प्रभावों का भी नियमित मूल्यांकन किया जाए। फ्रांसीसी विकास एजेंसी AFD की द्वितीय ट्रांच से संबंधित ऋण अनुबंध प्रक्रिया को आगामी जुलाई तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। AFD फ्रांसीसी विकास एजेंसी AFD। टास्क स्कैम एवं स्टैंड लोन ऐप आधारित जबरन वसूली की रोकथाम सुनिश्चित करने पर विशेष बल। वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव के लिए साइबर सुरक्षा एडवाइजरी जारी। राज्य सरकार ने साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने तथा डिजिटल माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से 2 साइबर सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में अवैध एवं अनधिकृत स्टैंड लोन ऐप के माध्यम से होने वाली जबरन वसूली और डिजिटल उत्पीड़न से बचाव पर विशेष बल दिया। साथ ही टास्क स्कैम से बचाव के लिए आमजन को सावधान रहने की अपील की। स्टैंड लोन ऐप आधारित जबरन वसूली के मामलों में सावधान रहे। अनधिकृत स्टैंड लोन ऐप द्वारा तत्काल वित्तीय आवश्यकता वाले व्यक्तियों को निशाना बनाने के लिए बिना गारंटी के तुरंत नकद देने का वादा किया जाता है। एक बार ऐप इंस्टॉल करने पर स्कैमर्स उपयोगकर्ता के मोबाइल डेटा, संपर्क सूची एवं निजी जानकारी तक प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद अत्यधिक ब्याज, धमकी, ब्लैकमेल, मॉप्ड तस्वीरों माध्यम से दबाव बनाकर अवैध वसूली करते हैं। नागरिकों को केवल अधिकृत प्लेटफॉर्म एवं आधिकारिक ऐप स्टोर से वित्तीय एप्लीकेशन डाउनलोड करने तथा किसी भी ऐप को अनावश्यक अनुमति है ना, अनावश्यक अनुमति ये बहुत काम का है। जैसे कि आप अलाउ कर देते हैं ना, उसको अलाउ ना करें। ठीक है। अगर कोई भी ऐप है तो उसको समझदारी से, जैसे कि वो कोई भी ऐप डाउनलोड किया आपने और वो जैसे कि भाई वो अलाउ मांग रहा है ना, तो भाई किसकी मांग रहा है वो, है ना, तो अलाउ ना करें। तो अलाउ करने से उसको जो आपकी जो चीज़ होती है उनका एक्सेस चल जाता है उनके पास में। नागरिकों को केवल अधिकृत प्लेटफॉर्म एवं अधिकारित ऐप स्टोर से ही वित्तीय एप्लीकेशन डाउनलोड करने तथा किसी भी ऐप को अनावश्यक अनुमति प्रदान करने से बचने की सलाह दी गई है। ये 1930 ध्यान रखना है ना। साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन। टास्क स्कैम अथवा ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब धोखाधड़ी के संबंध में आमजन से अपील की गई कि बिना सत्यापन के किसी भी ऑनलाइन कार्य या निवेश प्रस्ताव पर विश्वास न करें तथा किसी अज्ञात व्यक्ति या संस्था को धनराशि हस्तांतरण न करें। साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें। 1930 पर। ठीक, तो राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर है भाई ये। राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर कितने हैं? 1930 है, 1936 है और 1968 किससे है और 1098 किससे है ना, तो 1930। आगे चलते हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रदेश भर में अभ्यास है ना, योग को दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाए।
ठीक है, ये उप मुख्यमंत्री है। जब ये जैसे कि इनके पास में उच्च शिक्षा विभाग है, ठीक है, उच्च शिक्षा विभाग ही है। और जैसे कि वित्त मंत्रालय, महिला अधिकारिता विभाग और पर्यटन मंत्रालय वो दिया कुमारी जी के पास है। ठीक, आगे चलते हैं। 12वें कौन सा है? 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, ये ध्यान रखना है। 12वां राज वल्लभ से ब्यावर है, आशा झाझड़िया झुंझुनू से है, मनीष कुमार सीकर से है। ये क्वेश्चन देखते हैं, और कुछ नहीं है इसमें खास, है ना, वही आया था इसमें। ये जो है ना, ये 1 तो 19 30 ध्यान रख लेना, ठीक है। और ये है ना, ये फ्रांस की, ये जो नाम है इसका AFD, फ्रांसीसी विकास एजेंसी AFD, इसको पढ़ लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ से वो पूछ सकता है, ठीक है। और ये तो 1 महीने तक चलेगा, 12 जून से लेकर 15 जुलाई तक चलेगा, ठीक है। और कोई अलग नहीं आया है ना। कोई महत्वपूर्ण योजना होती तो वो बात अलग थी, यहाँ पर कोई सरकार ने कुछ शुरू किया होता, है ना। तो ये 12वां है योग दिवस, ये ध्यान रख लेना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। BBG राम जी के तहत श्रमिकों को उनके कार्य का भुगतान अब कितने समय के भीतर, है ना। तो ये अच्छी तरह से पढ़ा था अपन ने। 7 दिन कर दिया है 15 दिन से घटा के, और 125 दिन कर दिए हैं, ठीक है। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिक की निर्धारित आयु सीमा क्या है? जब ये सीमा है, ये है 16 से 59 करें या फिर 18 से 60 करें। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए 18 से 60 है। हाँ 18 से 60 है, 18 से 60 है, सही है, 18 से 60। यहाँ 21 से 65 है, नहीं 18 से 60 ही होना चाहिए। हाल ही में जून 2024 इंडिया स्टोन मार्ट 2028 के भव्य आयोजन के लिए, हाल ही में जून 2024 इंडिया स्टोन मार्ट 2028 के भव्य आयोजन के लिए किन 3 प्रमुख संस्थाओं के मध्य एक त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? हाल ही में जून 2026, है ना, 2026 है। इंडिया स्टोन मार्ट 2028, इंडिया स्टोन मार्ट 2028 के भव्य आयोजन के लिए किन 3 प्रमुख संस्थाओं के मध्य एक त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? रिको, सीडोस लघु उद्योग भारती, रिको फिक्की राजस्थान पर्यटन बोर्ड, राशिको BIP CII, सीडोस रूडा और लघु उद्योग भारती। ये पता नहीं भाई, ये शायद है ना, जैसे कि एक तो है राशिको VIP और CII, रिको फिक्की राजस्थान पैटर्न बोर्ड, ये तो नहीं है। रिको फिक्की नहीं, पता नहीं है भाई, है ना, पता नहीं है इसमें, ठीक। राजस्थान के इतिहास में वीरता और स्वाभिमान के प्रतीक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती हिंदू पंचांग विक्रम संवत के अनुसार प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाई जाती है? जब ये चैत तो नहीं है, चैत का मतलब होता है अप्रैल, है ना, अभी गई थी, तो फिर जेठ ही करते हैं। जेठ शुल्क तृतीया, बैसाख जेठ साढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक, जेठ साढ़, है ना, तो जेठ ही है, जेठ शुक्ल तृतीया। पंचगौरव योजना में एक जिला एक पद के तहत झालावाड़ जिले की झालावाड़ है ना, तो इसमें तो संतरा है ना, एक तो झालावाड़ संतरा है, और एक तो झालावाड़ का संतरा है, है ना, और एक संतरा है भीलवाड़ा का, झालावाड़ का तो संतरा है, और एक का और है भीलवाड़ा का, क्या है तो फिर भीलवाड़ा झालावाड़ संतरा, एक का और है वो ध्यान नहीं आ रहा। अमरूद तो उसका है सवाई माधोपुर का, और तिल है वो करौली का है, ठीक। आलू में ल है ना, तो आलू में दे ल है, तो इसी प्रकार धौल है, धौल में भी ल है, धौलपुर, तो आलू है ना धौलपुर का है, ठीक है। और जैसे कि ईसबगोल है ना, ईसबगोल में ब है, तो वो बाड़मेर का है, ठीक है। और जैसे कि दौसा है, दौसा में स है, तो दौसा का सौंफ है, ठीक है। और इसी प्रकार से सौंफ है ना, एक में और है, तो वो शायद क्या नागौर कर दें, सौंफ पता नहीं है ना, लेकिन ये तो है ना, ये पक्का है दौसा और सौंफ। और वो जो है ना नागौर, और जैसे कि वो जैसे जीरा है और जैसे जोधपुर है, ठीक। और इसी प्रकार से जोधपुर है, इसी प्रकार से जैसे जीरा, जैसे जोधपुर, और जैसे और है,
वो देख लेंगे, सेपरेट वीडियो भी डाल चुके हैं। तो ये था इसमें, है ना। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। इसमें कोई अलग भी वो इम्पोर्टेंट भी नहीं आया जैसा कि जिससे कि कोई अलग डाल दें उसका, है ना। अनुकंपा नियुक्ति और हाथों हाथ मिल रहा है योजनाओं का लाभ, ठीक है। 12 से 15 है ये, तो 1930 ये 12वां है, ठीक है, योग दिवस। चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।